तत्व चर्चा का कार्यक्रम। 2 दिन से हम जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय पर, स्वपर प्रकाशक पर चर्चा कर रहे थे और आज भी उसके संबंध में ही प्रश्न है। वैसे जो चर्चा हमने की है उससे वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। उस संदर्भ में हमने स्वपर प्रकाशक शक्ति तक की चर्चा की। तो उस स्वपर प्रकाशक शक्ति का अर्थ हम करें तो स्वप्रकाशक मैंने आत्मा को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, आत्मा को जानने वाला ज्ञान, और पर प्रकाशक मैंने पर को जानने वाला ज्ञान, ये होता है। अर्थ तो ये होता है, लेकिन अर्थ तो भले ही ऐसा हो, लेकिन उसका जो भाव है और उसकी जो विधि है वो बिल्कुल दूसरे प्रकार की है। हमने ये चर्चा की थी कि आत्मा में स्वपर प्रकाशक एक शक्ति है, गुण है, वो निश्चय से है, व्यवहार नहीं। स्वप्रकाशक और पर प्रकाशक एक शक्ति, एक गुण, दर्शन ज्ञान चारित्र की तरह एक गुण है ये स्वपर प्रकाशक, कि जिसमें आत्मा भी प्रकाशित होता है, जानने में आता है, और पर भी जानने में आता है। लेकिन पर जानने में आता है, इसके संबंध में जो चर्चा अपनी हुई तो वो जानने की विधि कुछ दूसरे प्रकार की है। अर्थात पर पदार्थ वो जानने में आता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पर पदार्थ का अस्तित्व ज्ञान में हो जाता है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि जैसे शरीर जानने में आया मेरे ज्ञान में, ऐसा हम बोले तो ज्ञान में शरीर कहाँ है? और ज्ञान में कभी शरीर होना भी नहीं है और आना भी नहीं है। तो शरीर जानने में आया, यह बात कहना परम सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर तो शरीर की जगह रहा ना। अगर हमारे ज्ञान के अस्तित्व में शरीर जानने में आया तो भी शरीर अपने स्थान से हट गया। शरीर 2 थोड़े ही हुए, शरीर तो एक ही है ना। तो वो अगर हमारे ज्ञान में, माने आत्मा में जो ज्ञान है, तो वो आत्मा की बराबर ही है। तो ज्ञान के क्षेत्र में अगर शरीर जानने में आया तो ज्ञान और शरीर ये दोनों एक हो गए, क्योंकि वो तो आ गया ना आत्मा में। क्योंकि आने का निषेध है, किसी भी वस्तु के दूसरी वस्तु में जाने आने का बिल्कुल निषेध है। शरीर अगर आ गया, धर्म अधर्म आकाश काल आ गए, कोई भी आ गया, इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपना स्थान छोड़कर वो हमारे ज्ञान के अस्तित्व में आए और दोनों एक हो गए। जब ज्ञान के अस्तित्व में ही वो आ गया, तो जैसे ज्ञान के अस्तित्व में ज्ञान अपने साथ तन्मय है, उस तरह ज्ञान में आ जाने वाली चीज आत्मा की सीमा का उल्लंघन करके और अपनी सीमा का उल्लंघन करके ज्ञान में अगर कोई चीज आ गई तो फिर वो तन्मय हो गए, एकमेक हो गए और ज्ञान जड़ हो गया।
अथवा वो चेतन हो गया। दोनों में से एक बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि वो जड़ था। तो इसलिए आने की जो बात है वो दूसरे प्रकार की है, अर्थात शरीर, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल के अनेक प्रकार, ये जो सारा जगत जो जिसको हम कहते हैं कि ये हमें दिखाई दे रहा है, तो सारा ही जगत ये तो अपने स्थान पर रहता है। और ज्ञान की जो शक्ति है, ताकत है, सामर्थ्य है ज्ञान पर्याय की। ज्ञान गुण वो तो अलग चीज, वो तो सदा रहने वाला, लेकिन ज्ञान की पर्याय जो प्रति समय जानने रूप होती है, उसकी ताकत ऐसी है कि वह जैसे जगत में पदार्थ हैं ठीक वैसा का वैसा, उतना का उतना, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, और उतना का उतना, उसमें जो कुछ भी है उस सब को वह अपने ज्ञान में जानन रूप कर लेता है, जानने रूप कर लेता है, मैंने जान लेता है। तो वो पदार्थ आए बिना ज्ञान उससे बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, मैंने उससे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जड़ में तो ज्ञान नहीं है ना, जड़ पदार्थ में। तो जड़ पदार्थ जानने में आया, और जड़ पदार्थ को यदि हम ज्ञान का कारण माने तो जड़ पदार्थ से ज्ञान हुआ, तो जड़ से तो जड़ का जन्म होगा, तो ज्ञान भी जड़ हो गया। इसलिए अन्य पदार्थ वो ज्ञान के कारण भी नहीं है, उसके कर्ता भी नहीं है, उसके कर्म भी नहीं है। ज्ञान स्वयं स्वतंत्र निरपेक्ष, क्योंकि निरपेक्षता ये जैन दर्शन का गौरव है। द्रव्य भी निरपेक्ष, गुण भी निरपेक्ष, पर्याय भी निरपेक्ष। जगत के जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनके भी द्रव्य, गुण और पर्याय ये सबके सब निरपेक्ष, माने किसी से कोई अपेक्षा, कोई आशा, कोई सहायता का भाव रखते नहीं हैं। अपने अस्तित्व में स्वतंत्र अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। ऐसा जो होता है, तो वो जो ज्ञान ने जितना कुछ जानने का काम किया है, तो वो पदार्थ तो अपनी जगह है, और ठीक उस पदार्थ जैसा उसमें जितना कुछ है वो सारा का सारा ज्ञान ने अपने भीतर जान लिया है। ज्ञान उसके पास गया नहीं और उसको ज्ञान ने अपने भीतर बुलाया नहीं। तभी तो हम जानने का गौरव कहेंगे ना, अन्यथा क्या जाना। अगर पदार्थ को अपने हाथ में लेकर ही देखा तो तुमने क्या जाना उसका, वो तो दिखाई दे ही गया, उसका क्या जाना। लेकिन पदार्थ अपनी जगह रहता है, ज्ञान अपनी जगह रहता है, दोनों में एक दूसरे का पदार्पण नहीं होता। तो ज्ञान में ये ताकत है कि जैसा ये जगत है ठीक वैसा का वैसा चित्रण वो अपने भीतर अपनी शक्ति से, अपनी पर्याय शक्ति से वो कर लेता है। तो ज्ञान ने पर पदार्थ को जाना, ये बात कहने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि क्या जानने से बच गया। वो पदार्थ जितना है उतना का, क्योंकि ज्ञान तो जानने का ही काम करेगा नहीं, है पदार्थ को बुलाने का या उस पदार्थ में कुछ बनाने का, रखने का, निकालने का, ये काम तो ज्ञान नहीं करता है ना। उसे तो सिर्फ जानने का ही काम करना है ना। तो वो पदार्थ जैसा है अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने स्वभाव में, वो तो वहीं का वहीं रहता है। सारे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अपनी जगह रहते हैं, और ज्ञान उनको अपने भीतर चुपचाप मौन भाव से, निरपेक्ष भाव से ठीक वैसा का वैसा जान लेता है। तो जो जानना है वो तो सब ज्ञान ही रहा ना। ज्ञान के भीतर क्या रहा, ज्ञान में और कोई आता ही नहीं है, तो ज्ञान में ज्ञान ही है। और वो जो जानना है, अर्थात वो पदार्थ जिस आकार प्रकार वाला, जिस भाव वाला है, तो ठीक वैसा का वैसा ज्ञान ने जाना, उसको आकार कहते हैं। एक शब्द है उसके लिए, चाहे वो द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय हो, केवल उसका आकार नहीं है जैसे आकार हम देखते हैं, वो आकार नहीं। वो आकार भी जानने में आता है, लेकिन वो आकार नहीं,
पर जितना भी उसका द्रव्य गुण और पर्याय जितने कुछ हैं उन सबका नाम है आकार। तो वो आकार उनके पास ही रहते हैं, हमारे पास थोड़ी उनके आकार आ जाते। उनके आकार आ जाए तो पदार्थ का नाश हो जाए। तो हमारे ज्ञान में ठीक वैसा का वैसा आकार ज्ञान बना लेता है, अपने क्रम में बना लेता है। जिस पदार्थ को उसे जानना है, क्रमबद्ध पर्याय चल रही है ना, तो ज्ञान में भी लगती है। ज्ञान भी अपने क्रम में जिस पदार्थ को जानना है उसी पदार्थ को ठीक उसी प्रकार से उस पदार्थ के पास गए बिना और उसे बुलाए बिना अपने भीतर ही भीतर उसका सब कुछ ही जान लेता है। तो इसका नाम पर प्रकाशकता कहलाता है। क्यों कहा पर प्रकाशक? इसलिए कहा कि इस समय ज्ञान का विषय कौन है। जैसे ज्ञान ने जैसा पदार्थ है ठीक वैसा का वैसा अपने भीतर जाना नहीं, या उसमें कुछ कम या अधिकता है, ठीक वैसा का वैसा जितना है वो उतना का उतना। जैसे चित्र जो आया टीवी पर, जो चित्र आया वो ठीक वैसा का वैसा आया कि नहीं आया, तो हमने उस चित्र से उस व्यक्ति को जान लिया नहीं, इन जानने में आया कि नहीं आया, आ गया। इसी तरह से ज्ञान में जो आकार बने तो ज्ञान के आकार ठीक वैसे ही हैं कि जैसा ज्ञेय है। उसके द्रव्य गुण और पर्याय उसमें जो कुछ भी है उस सारा का सारा ज्ञान में उसी प्रकार से जानने में आता है। तो हम उसको ज्ञान की ओर से देखें तब तो उस सबका सब ज्ञान ही है। वो जितने भी आकार बने हैं ना ज्ञेय जैसे, तो क्या है वो ज्ञान के बने हुए हैं। जैसे वो सितारे सब पानी के बने हुए हैं, उसी तरह वे सब ज्ञान के ही बने हुए हैं। उनको अगर हम छाने, चलनी में छाने ज्ञान की में, तो उसमें ज्ञान ही ज्ञान निकलेगा, पदार्थ बिल्कुल नहीं निकलेगा, पदार्थ का कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र भाव से उन पदार्थों को अपने भीतर जैसे हैं वैसे बिल्कुल निरपेक्षता से उन पदार्थों की कारणता के बिना, वे पदार्थ हैं बस इतना मात्र है, पर उन पदार्थों से ज्ञान होता है ये बात बिल्कुल गलत। उन पदार्थों का ज्ञान होता है ये बात भी वास्तव में नहीं, उन पदार्थों का नहीं होता, पर हमारे भीतर उन पदार्थों जैसा जो आकार प्रकार पैदा हुआ है ज्ञान के भीतर, तो वो उसका ज्ञान हुआ है, अर्थात वो स्वयं भी ज्ञान है। वो आकार क्या है? जैसे वो जो तारे का आकार है पानी में, वो क्या है? वो तारा है या पानी है? वो पानी है ना, वास्तव में पानी है ना, तो वो पानी का आकार है ना, तो वो पानी का आकार पानी है। उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय जैसे, ज्ञेय के नहीं, ज्ञेय के तो ज्ञेय के पास रहते हैं सारा आकार वगैरह, ज्ञेय जैसे जो आकार बने हैं वो सारे के सारे ज्ञान के बने हुए हैं। जैसे वो सितारा पानी का बना हुआ है, उसी तरह ये सारे आकार ज्ञान के बने हुए हैं। तो ज्ञान का बना हुआ ज्ञान है या और कोई चीज है? ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा है, लेकिन वो ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञान है। और ज्ञान है तो ज्ञान आत्मा ही होता है, अन्य कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका एक प्रयोजन है। ये जो हम जान रहे हैं ये तो है सिद्धांत, सिद्धांत ऐसा कि वास्तव में पर जानने में नहीं आता, ज्ञान ही जानने में आता है। क्योंकि ज्ञान में पर पदार्थ आता ही नहीं है, तो ज्ञान में पर पदार्थ कैसे जानने में है जब आया ही नहीं। और इस बात पर हमने चर्चा की थी कि पदार्थ तो भले ही दूर पड़ा रहे, लेकिन फिर भी ज्ञान अपने भीतर उस पदार्थ को जान ले। तो कि कैसे जानेगा, क्या विधि है उसकी? कि ज्ञान उस पदार्थ के पास जाएगा, कहते हैं ज्ञान तो पदार्थ के पास अपनी सीमा छोड़कर जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। तो उस पदार्थ को ज्ञान ने जाना तो उसके पास जाकर तो नहीं जाना, ये एक बिंदु से तो हम इनकार हो गए, लेकिन जाना तो कहाँ जाना? कि जहां जानने का काम होता है वहां जाना। तो जानने का काम ज्ञान में होता है, और ज्ञान में जो जानने का काम होता है वहां ज्ञान ही ज्ञान रहता है और कोई रहता नहीं है।
इसलिए उस पदार्थ को जाना, ये बात कहने की है। वास्तव में तो ज्ञान ही जानने में आया। किसके द्वारा जानने में आया? कि ज्ञान के द्वारा जानने में आया। कौन जानने में आया? कि ज्ञान ही जानने में आया। किसने जाना? ज्ञान ने ही जाना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमने इतने भेद किए, ये सारे के सारे ज्ञान ही हैं। तुम मैं ज्ञान ही हूं। आत्मा क्या है? कि आत्मा जो है वो ज्ञान ही है। इस प्रकार वो जो तीन भेद हैं उनका उल्लंघन करके, उनका अतिक्रमण करके, और यह वो शुद्धात्मा पर, चैतन्य पर कि मैं तो ज्ञायक अर्थात शुद्ध चिन्मात्र तत्व हूं, इस तरह वहां जाकर उसका अनुभव करने लगता है। ये उसका फल होता है। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति की जो हमने बात की, उसमें पर प्रकाशकता भी स्व प्रकाशकता की ही पर्याय है। क्योंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति का सारा परिणमन आत्मा के भीतर होता। किसकी शक्ति है वो? ज्ञान किसकी शक्ति है? आत्मा की। स्वपर प्रकाशक शक्ति किसकी है? आत्मा की है। तो उसकी जो पर्याय होगी वो आत्मा के भीतर होगी, या पर प्रकाशक मैंने पर को प्रकाशित करने वाली होगी। मैंने पर को प्रकाशित करेगी तो पर या तो अपने भीतर आएगा, या ये ज्ञान की पर्याय बाहर निकल जाएगी। दोनों में से एक काम होगा। तो वो तो होता नहीं है। इसलिए पर प्रकाशकता भी वास्तव में स्व प्रकाशकता ही है। हम पर प्रकाशकता उसको ज्ञेय की ओर से कहते हैं, क्योंकि ज्ञेय जैसे ज्ञान के आकार ज्ञान में बने हैं, वो सब ज्ञान के आकार हैं। इसमें आया है अपने प्रवचन सार में कि ज्ञान भूमि में प्रतिभासित होने वाले ज्ञेय के जितने आकार हैं वे सबके सब ज्ञान के आकार कहे जाते हैं। ज्ञान भूमि में प्रतिबिंबित होने वाले, प्रतिभासित होने वाले ज्ञेय के जितने आकार हैं, ज्ञेय के आकार कहा वहां पर, ये व्यवहार, ये वास्तविक नहीं, पर बताने के लिए कहना पड़ेगा ना कि आकार किसका? कि आकार ज्ञेय का। लेकिन ज्ञेय का नहीं है वो आकार, तो वास्तव में ज्ञान का ही है। इसलिए ज्ञान के वो जितने आकार हैं वो सब ज्ञान के ही आकार हैं, ज्ञेय के आकार नहीं है। ज्ञेय के आकार इसलिए कहे जाते हैं कि उस समय ज्ञान का विषय कौन है। ये चर्चा अपन ने की ना। देखिए, मनापरीय ज्ञान से ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि मनापरीय ज्ञान की परिभाषा यह है कि वो दूसरे के मन की बात को उससे पूछे बिना अपने आप स्वयं अपने भीतर जान लेता है। तो उसके मन की बात को जानता है मनपरीय ज्ञान, ऐसा कहा जाता है। तो उसके मन की बात को, तो उसके मन की बात उसके मन में रहती है या मनपरीय ज्ञान में आ जाती है? अगर मनपरीय ज्ञान में आ गई तो क्या उसने क्या जाना ज्ञान? वो तो बात आई गई। तो वो जो बात है दूसरे के मन की, वो तो दूसरे के मन में ही रहती है। वो मनपरीय ज्ञानी को बताता थोड़ा ही है। वो तो प्रश्न करता है कि बताइए मेरे मन में क्या बात है, ऐसा प्रश्न करता है। तो मनपरीय ज्ञान की ताकत ऐसी कि वो उसके मन में गए बिना और उसके मन की बात को अपने भीतर बुलाए बिना स्वयं उसके मन में क्या है इस बात को अपने भीतर ठीक वैसा का वैसा जान लेता है। इसको कहते हैं उसके मन की बात के आकार को जान लिया। मन की बात का आकार माने उसके मन की बात को, तो उसके मन की बात को जाना, या ज्ञान ने, मनपरीय ज्ञान ने ज्ञान को जाना। क्योंकि उसके मन की बात कहाँ है हमारे भीतर? हमारे भीतर तो ज्ञान उत्पन्न हुआ ना। स्वतंत्र ज्ञान उसके मन की बात से जरा भी संबंधित हुए बिना, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल उससे अलग थलग उसकी ओर गए बिना, उसके पास गए बिना और उसे अपने पास बुलाए बिना, उसके मन की बात को अपने भीतर स्वतंत्र रूप से जाना। तो उसके मन की बात को जाना ये कहना व्यवहार हुआ, ये निश्चय नहीं। क्योंकि उसके मन की बात कहाँ है मनपरीय ज्ञान में? मनपरीय ज्ञान ने तो स्वयं अपने भीतर उसके मन में जैसा है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान का आकार
बनाया है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में जान लिया है, तो ये स्वतंत्रता से हुआ कि नहीं हुआ? पर इसको कहा क्या गया कि उस मना परिय ज्ञान का विषय बताने के लिए कहा यह गया कि उसके मन की बात को जाना, इसका नाम हुआ व्यवहार नय, निश्चय नहीं। उसके मन की बात को नहीं जाना, बस सचमुच तो अपने ज्ञान की बात को जाना। तो ये तो ज्ञान की सारी पद्धति निगोद से लगाकर केवल ज्ञान तक यही पद्धति है। जैसे हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं तो इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है तो वहां इंद्रियां होती हैं, लेकिन इंद्रियों में स्वयं ही ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान का कारण कैसे बने? इसलिए निगोदिया जीव में भी जो अक्षर के अनंत में भाग सबसे लघु, सबसे अल्प ज्ञान रह गया है, वो ज्ञान भी अत्यंत इंद्रियों से निरपेक्ष, इंद्रियों से जगत के पदार्थों से निरपेक्ष है ही सही, लेकिन इंद्रियों से भी अत्यंत निरपेक्ष वो स्वतंत्र रूप से पैदा होता है और अपने क्रम में पैदा होता है। इसी तरह केवल ज्ञान, इस सारे ज्ञान की पद्धति ऐसी की ऐसी है। इसलिए सचमुच ज्ञान पर को जानता है। इसमें हमको जो शंका होती है कि अगर हम इस बात से इनकार करते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, पर ज्ञान तो केवल अपने ज्ञान को ही अर्थात आत्मा को ही जानता है, तो आत्मा को जानता है तो ज्ञान में ये तरह तरह के चित्र क्यों बनते हैं? बनते हैं ना, आकार बनते हैं नहीं बनते? जैसा गे है वैसे चित्र बनते हैं नहीं बनते? कि वो चित्र क्योंकि ज्ञान का जानने का काम है। तो अगर ज्ञान में वो चित्र न बने तो हम ये कैसे कहेंगे कि ज्ञान ने इस पदार्थ को जाना है? फिर तो हम ये कहेंगे इसने नकल कर ली है। लेकिन चूंकि वो चित्र ज्ञान बनाता है ठीक वैसा का वैसा, जैसा पदार्थ है वैसा, इसलिए हम ये कहते हैं कि ज्ञान ने स्वयं स्वतंत्र रूप से उस पदार्थ जैसा चित्र अपने भीतर बनाया है, तो उसने वास्तव में उस ज्ञान के चित्र को ही, उस ज्ञानाकार को ही जाना है, ज्ञेय को वास्तव में नहीं जाना। तो ज्ञेय को अगर नहीं जाना तो ये जो जिनवाणी भरी हुई है कि भगवान सर्वज्ञ तीन लोक और तीन काल को, और गुरुदेव ने भी खूब कहा है, ये भी अपन जो चर्चा कर रहे हैं एकदम वास्तविक चर्चा पर को जानने संबंधी कि पर को वास्तव में नहीं जानता है, ये चर्चा भी गुरुदेव की है। और गुरुदेव ने ही ये बात की है कि भगवान जिनेंद्र परमात्मा एक समय में तीन लोक और तीन काल को जाने, तन लोक तन काल ने जाने, ये भी शक्ति, ऐसी केवल ज्ञान की और सर्वज्ञता की शक्ति भगवान के भीतर, ये भी गुरुदेव कहते हैं। लेकिन गुरुदेव ने और जिनवाणी ने ही ये बात कह दी, ये भगवान तीन लोक और तीन काल को जानते हैं, तो तीन लोक और तीन काल तो अपनी जगह रहते हैं, उनके ज्ञान में तीन लोक तीन काल कहाँ जानने में आते हैं? कहाँ आए उनके ज्ञान में? उनके ज्ञान में आवे तो तीन लोक और तीन काल जानने में आए ज्ञान में, लेकिन ज्ञान में तो तीन लोक और तीन काल आए ही नहीं, वो तो सब अपनी जगह पड़े हैं। इसलिए सचमुच केवल ज्ञान में भी केवल ज्ञान की पर्याय ही जानने में आई, बल्कि केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, आत्मा जानने में आई, वो जानने में आता है। तो प्रश्न ये कि सर्वज्ञता रही या नहीं रही? जब केवल ज्ञान ने लोकालोक को नहीं जाना और केवल ज्ञान ने सिर्फ ज्ञान की पर्याय और आत्मा को ही जाना, तो सर्वज्ञता रही कि नहीं रही? तो कि हमारा प्रश्न यह है कि ये बताओ कि ज्ञान के जानने से बाहर कौन रह गया? ज्ञान ने चाहे किसी विधि से जाना हो, जिस किसी विधि से जाना हो, लेकिन ज्ञान में कौन जानने में रह गया? सारे लोकालोक में कोई बच गया है जानने में? ज्ञान के भीतर जो चित्रावली तैयार हुई है सारे लोकालोक की केवल ज्ञान में एक समय में, वो सारी चित्रावली क्या है? वो कि ठीक वैसे के वैसे पदार्थ बाहर पड़े हुए हैं, वैसे के वैसे है कि नहीं? जैसे टीवी में हमने चित्र देखे तो वो व्यक्ति वहां दिल्ली में विद्यमान है या नहीं है? विद्यमान है ना। तो इसी तरह ज्ञान की जो चित्रावली है उसमें कौन पदार्थ ज्ञान तो जानने का ही काम करेगा या उस पदार्थ का कुछ काम करेगा? उस पदार्थ को बुलाएगा, उस पदार्थ की कॉपी करेगा, नकल करेगा, ज्ञान क्या काम करेगा?
ज्ञान तो स्वतंत्र निरपेक्ष रूप से जानने का ही काम करता है। इसलिए पदार्थ जितना है, जैसा है, वैसा का वैसा ज्ञान ने जान लिया, बस ये ज्ञान का काम है। तो कौन जानने से बच गया? कि कोई जानने से नहीं बचा। इसलिए सर्वज्ञता तो स्वतः सिद्ध हो ही गई, क्योंकि सर्वज्ञता भी उस ज्ञान की ही पर्याय है जो ज्ञात्मा के भीतर होती है। वो लोकालोक में नहीं होती सर्वज्ञता। सर्वज्ञता आत्मा से निकलकर लोकालोक में नहीं जाती। सर्वज्ञता तो आत्मा की शक्ति है ना, तो आत्मा की शक्ति की पर्याय कहाँ होती है? आत्मा ही में। तो आत्मा में सर्वज्ञता अर्थात सबको जानने की बात ये आत्मा में हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। मैंने एक आत्मा उस संपूर्ण लोकालोक के आकार रूप अपने ज्ञान में परिणमित हो गया। इसी को लोकालोक को जानना। किसको कहा लोकालोक को जानना? हमने प्रधानमंत्री को देखा, ये बात जो कही गई, तो ये बात वास्तविक है या अवास्तविक है? वास्तविक नहीं है। लेकिन अगर हम ये नहीं कहते तो ऐसे एक प्रधानमंत्री दिल्ली में विद्यमान है, ये बात कैसे जानने में आती? इस तरह से सर्वज्ञता भी आत्मा की शक्ति है और उसका परिणमन भी आत्मा के भीतर ही होता है। तो आत्मा के भीतर हुआ का अर्थ ये हुआ कि जितना भी ये लोकालोक था, उसका सारा का सारा जितना कुछ उसके भीतर है, ठीक उतना का उतना, उससे कम नहीं और उससे अधिक नहीं, इस सारा का सारा ज्ञान में जानने में आ गया। इसी को लोकालोक जानना कहते हैं। इसी को कहा ना लोकालोक जानना। तो इस तरह से ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक कहा जाता है, तो ये जो पर प्रकाशकता हम ज्ञेय की ओर से कहते हैं। वो जो चित्र बने ना, चित्र कल आया था ना 274वें कलश की बात में राजमल जी साहब की टीका में, कि वो जो प्रतिबिंब अर्थात वो जो चित्र ज्ञान में बनते हैं, तो चित्र ज्ञेयों जैसे होते हैं। जैसे ज्ञेय होते हैं ठीक वैसे के वैसे वो ज्ञान में होते हैं। तो उनको उस समय ज्ञान किसको जान रहा है, ये बात बताने के लिए वो जो ज्ञान के आकार हैं, उन ज्ञान के आकारों को भी ज्ञेय का आकार कहते हैं। जैसे हमने टीवी के उस चित्र को प्रधानमंत्री कहा, तो झूठ बोला या नहीं बोला? नहीं बोला। झूठ बोला तो सही, स्पष्ट तो झूठ है कि वो प्रधानमंत्री कहाँ है, वो तो उस पर्दे का आकार है? तो झूठ नहीं बोला, क्योंकि झूठ बोलना वो तो बदनीयत है। वो तो बदनीयत से, वो तो पाप भाव है। वो तो है कुछ और कुछ कहा और जाता है, उसमें इंटेंशन, नियत खराब होती है, उसको झूठ बोलना कहते हैं। यह हमारी नियत खराब है प्रधानमंत्री कहने में, या हमें ये बताना है। इससे ये मालूम पड़ गया, उस चित्र से ये मालूम हो गया कि इस प्रकार का एक व्यक्ति दिल्ली में विद्यमान है। ये मालूम हो गया कि नहीं? तो जो व्यवहार है, प्रधानमंत्री हैं ये कहना व्यवहार हुआ, लेकिन व्यवहार वो निश्चय को बताने वाला होता है, उसका प्रतिपादक होता है। तो उससे हमने असली प्रधानमंत्री जानने में आगे कि नहीं आगे? इसी तरह सारे ही जितने भी ये लोकालोक के चित्र हैं, वो केवल ज्ञान में बने, केवल ज्ञान ने बनाए, ज्ञेय की सहायता के बिना, अपेक्षा के बिना निरपेक्ष और अहेतुक बनाए। और उन सबको, उन चित्रों को ज्ञेय का नाम दिया। तो ज्ञेय का नाम दिया, इसका नाम पर प्रकाशकता हुई। लेकिन पर प्रकाशकता भी वास्तव में स्वप्रकाशकता, क्योंकि वो चित्र सारे के सारे ज्ञान ही हैं, ज्ञान के ही बने हुए हैं, ज्ञान ही हैं। पर ज्ञेय की ओर से हम उनको ज्ञेय नाम देते हैं, इसलिए पर प्रकाशकता कही जाती है। वास्तव में तो वो ज्ञान ही है, इसलिए वो एक ही अखंड पर्याय है और स्वप्रकाशकता ही है। तो स्वपर प्रकाशक सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कि जितने वो राजमल जी साहब ने जो समाधान किया, वो कितना सुंदर समाधान है कि ज्ञान में जो ज्ञेय जैसे प्रतिबिंब और प्रतिभास बनते हैं, तो वो प्रतिभास वास्तव में ज्ञान ही हैं। लेकिन ज्ञान है तो भी वो तब बनते हैं कि जब वैसे पदार्थ बाहर विद्यमान हों। इसलिए हम उन ज्ञेय के आकारों को, ज्ञान सामान्य से ये हुआ कि वो तो सपाट है, उसमें तो कोई आकार नहीं बना। और एक है जो ज्ञान में चित्र बने हैं,
तो ज्ञान के जो चित्र हैं, उन ज्ञान के चित्रों को हम ज्ञेय का चित्र कहकर उसे पर प्रकाशकता कहते हैं। वास्तव में तो उस ज्ञान के भीतर ही वो ज्ञान की पर्याय हुई है, इसलिए वो स्व प्रकाशकता ही है, पर प्रकाशकता ही। पर स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना, तो सिद्ध तो करनी पड़ेगी ना, तो सिद्ध हो जाती है। अर्थात जितने वो ज्ञेय के आकार हैं, ज्ञेय जैसे आकार हैं, उन ज्ञेय के आकारों को भी ज्ञान जानता है। और ज्ञान जानता है ये भी एक हमने थोड़ा सा दूर जाकर कहा। सचमुच तो वो जो आकार बने हैं वो स्वयं भी जान रहे हैं। वो आकार आकार नहीं है, अर्थात उन आकारों में ज्ञान ना हो और वो केवल आकार ही हो ऐसा नहीं। ज्ञान नहीं होता तो वो जड़ आ गया ना आत्मा में, इसलिए वो आकार भी ज्ञान के ही बने हुए हैं। जो ज्ञान का बना हुआ होता है वो ज्ञान ही होता है, इसलिए उन आकारों में भी जानने की ताकत है। तो केवल ज्ञान का स्वरूप यह हुआ कि जितने भी लोकालोक के आकार बने हैं वे सब ज्ञान ही हैं, और वो ज्ञान की, केवल ज्ञान की एक पर्याय है सारी की सारी, अनेक चित्रों वाली ज्ञान की एक पर्याय। तो उन सारे चित्रों को हमने अब अपनी आंखों से ओझल कर दिया कि बेटे ये तो ज्ञान के चित्र हैं, तो ज्ञान के चित्र ज्ञान ही है, इनमें क्या विशेषता है? ज्ञान ही है ना सारे के सारे समान रूप से, तो इनमें विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं है। इसलिए सारे के सारे ज्ञान सामान्य है, ज्ञान की सामान्य पर्याय है। इस तरह उनको सामान्य पर्याय बनाकर मैं भी सचमुच ज्ञान मात्र ही हूं ऐसा जानकर, वह जो केवल ज्ञान है उन सारे चित्रों के होते हुए भी उन सारे चित्रों वाले ज्ञान से, उस एक पर्याय से केवल ज्ञान जिसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। निरंतर केवते जो शुद्ध आत्मा में क्रीड़ा करता है उसका नाम केवल ज्ञान है। केवते शब्द है उसकी, उसका नाम केवल ज्ञान है। तो ये बात कल अपने प्रमाण लिया था ना 271 में। कल इसका समय हो गया क्या? समय हो गया है, बस कर दें, समाप्त कर दें। कल नहीं है ना चर्चा? है? तो कल कर लेंगे। हाँ, समय हो गया वैसे। नहीं, प्रमाणों से जरा ज्यादा बात स्पष्ट हो जाती है।